बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? मन के सच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, कैसे हो? और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? होप सो आप जबरदस्त हो और अच्छा से पढ़ाई कर रहे हो। टेंशन मत लो, आज का क्लास मैं एथिक्स से रिलेटेड ला रहा हूं। 14 मार्क्स तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। 14 मार्क्स तुम्हारे झोली में कंफर्म है। 2 सवाल आएगा एथिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन में। कुछ बच्चों को क्वेश्चन दे दिया था, आंसर नहीं मिल रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं ताकि आप मेरा माथा खराब ना करें। आई नो मेरा शोना तुमने मेरा माथा खराब नहीं करता है। तुम ही लोग तो है जो मेरे को बनाया है। लव यू लव यू लव यू। यस। सो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक। मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द सीए फाउंडेशन का रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके भाई बंधु इधर उधर जाके फंस चुके हैं तो लॉ लेके देखे, इंजेक्ट कर दूंगा। कौन हूँ मैं आपको पता नहीं है। एनीवेज, बिना टाइम वेस्ट किए एथिक्स शुरू करता हूँ। एथिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करता हूँ, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स क्या होता है शॉर्टर रिवीजन में करवा के कंप्लीट करता हूँ। बिकॉज 14 मार्क्स झोली में। भर दो झोली मेरी, ला ला ला, आ जाओ स्टाइल से, झुकेगा नहीं। इधर आओ। मीनिंग ऑफ एथिक्स। मीनिंग ऑफ क्या बोलिए? एथिक्स। देखिए, कुछ भी हो, एथिक्स का सिंपल सा मतलब होता है क्या सच है, क्या गलत है, क्या बैड है, चाहे गुड है, ये सब होता है। याद रखना कि एथिक्स एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ एथोस, जिसका मतलब कैरेक्टर होता है। एथिक्स का मतलब होता है राइट और रॉन्ग कंडक्ट करना। ये बेसिकली यूनिवर्सल रूल पे डिपेंड करता है कि कैसे एक इंसान को रिएक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। किसी के लिए कुछ काम गलत है तो किसी के लिए वही काम सही है। अब मान लो बॉर्डर में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, लड़ाई हो रहा है तो हमारे सोल्जर मार रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो ये खून करना उनके एथिकली वो राइट है, बट तुम्हारे लिए वो गलत है। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये नोट्स में मैं आपको ये वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये आप सिर्फ रीड कर लेना, एग्जाम के लिए लर्न मत करना, और नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग थिंग। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। यस, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन इन आवर एग्जाम। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, हम इसको लर्न करेंगे। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. It is our means of deciding a course of action. Without it, our action would be random and aimless. There would be no way to work towards a goal because there would be no way to pick between limitless number of goal. देखिए, पॉइंट वाइज चलते हैं। एथिक्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस नंबर 1, ethics is a requirement for human life. It is mean of deciding a course of action. इस लाइन का मतलब होता है कि एथिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है हमारे एक्शंस को। हम लोग वो काम करेंगे जो सही है और वो काम करेंगे गलत है। ये हम लोग कैसे पता करते हैं? एथिक्स से, कि हम लोगों के दिमाग में रहता है कि ये काम करना सही है कि गलत है। ठीक है। एथिक्स के बिना देयर विल बी अ नो वे टू वर्क टूवर्ड्स अ गोल, बिकॉज देयर वुड बी नो वे टू पिक बिटवीन लिमिटलेस नंबर ऑफ गोल्स। बोलने का मतलब है कि गोल्स हम लोग बहुत सारा सेट कर देते हैं, एथिक्स हेल्प करता है हम लोगों को वो गोल को अचीव करने में। ठीक है। अगर हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लोग अपने गोल को भी परस्यू नहीं कर सकते सक्सेस के साथ। ठीक है। एथिक्स अगर मिसिंग है तो हम लोग करेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने गोल्स को और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को। अगर एथिक्स हमारे पास नहीं है तो हमारा एबिलिटी कम हो जाता है सक्सेस होने के लिए फ्यूचर में एंडेवर्स में, फ्यूचर एक्शंस में। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, तो आप इस सबको याद करिएगा। नंबर 1, एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. विदाउट इट आवर लाइफ इज रैंडम एंड एमलेस. ठीक है। नंबर 2, एथिक्स जो है हम लोगों को हेल्प करता है गोल को परस्यू करने में। एथिक्स जो है हमारे गोल को हेल्प करता है अचीव करने में, ताकि हम लोग उस गोल को सक्सेसफुली कर पाए। अगर एथिक्स नहीं है तो हम लोग सक्सेसफुली अपने लाइफ में एबिलिटी खो देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। देखो, अगर प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स होता है तो हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू सारे गोल को अचीव करने का एकम्प्लिश होता है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है।
एथिक्स हम लोगों को सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प नहीं करता, डेली लाइफ में भी हेल्प करता है। एथिक्स हम लोगों को हेल्प करता है कि हमारा रिलेशन कैसे चल रहा है इस चीज़ में, उसको भी हेल्प करता है कि एथिक्स के वजह से क्या हेल्प हो रहा है। देखिए ये बहुत ही कमर्शियल टाइप चीज़ है, तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। अच्छा, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, इसमें क्या होता है कि बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है, बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है वो आपके बारे में बताएगा। ठीक है, नंबर 1 देखो, यहाँ से पढ़ना, एथिक्स इन बिजनेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वेल अ बिजनेस परफॉर्म इन अ लॉन्ग टर्म। पहला पॉइंट, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स में ही आपको यहाँ पे मिलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, ये भी आंसर इसका भी सेम है, और नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स टू बिजनेस भी सेम है। अगर बिजनेस में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें एथिकली बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को वेल परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बिजनेस एथिक्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट, बिल्डिंग ऑन अ फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर हेल्प्स टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट फॉर अ कंपनी इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई टैलेंटेड इंडिविजुअल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रेपुटेशंस। देखिए अगर आप बिजनेस को एथिकली करते हैं, इससे क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं, रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं, रेप्यूटेशन गेन करते हैं। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में आप लोगों को गाली गलौज देता हूँ, तो इससे क्या होता है, रेपुटेशन ख़राब होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस में मैं सक्सीड नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर बिजनेस को आप देखिए, बिजनेस इन एन एथिकल मैनर को आप रन करेंगे तो आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डेवलप करेंगे बिटवीन मैनेजमेंट टीम के साथ, एम्प्लॉयर में अच्छा टीम रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा। अगर मैनेजमेंट एथिकल काम करता है तो एम्प्लॉयज़ भी एथिकल फूड स्टेप को फॉरवर्ड करता है। एम्प्लॉयज़ बिजनेस एथिक्स होने से बेटर डिसीजन ले पाता है लेस टाइम में। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके कीवर्ड्स पे जॉट डाउन कर रहा हूँ। आप 7 पॉइंट्स अपने एग्जाम्स के लिए लर्न कर लीजिएगा। खाली क्वेश्चन देने से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये नोट्स को आपके सामने लाया। ठीक है, बिजनेस एथिक्स के वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में रॉयल्टी और मॉरल वैल्यू स्ट्रांग होता है। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बढ़ता है, आप कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर रखेंगे तो आपका पब्लिक इमेज ये सब ठीक होगा। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। मैंने फर्स्ट क्लास में क्वेश्चंस दे दिया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स के लिए, बट यहाँ पे मैं छोटा सा एक वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप एक समझ पाए कि ओके ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये नोट्स वाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब वैल्यू चेन वगैरह पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, मिशन स्टेटमेंट ऑफ ICAI, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल वुड एथिकली ड्राइव एन एंटरप्राइज। मतलब इनका एक मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, इनका एक मिशन स्टेटमेंट है जो अपना एथिकल स्टैंडर्ड्स बताते हैं प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग CMA बनेंगे तो ये लोग ना एक स्टेटमेंट देते हैं जो एक प्रैक्टिशनर को एथिकल बनाने में हेल्प करता है। क्या क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहला, ऑल टाइम इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, अपने एक्शन में और अपने थॉट्स में इंडिपेंडेंट रहना आपको। नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन कॉस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट विदाउट फर्स्ट असेसिंग हर और हिज रिलेशनशिप विद हर और हिज क्लाइंट टू डिटरमाइन विच सच, यहाँ तक ही पढ़िए, रिलेशनशिप विद हिज और हर क्लाइंट, बस फुल स्टॉप। भैया इसका मतलब क्या है, देखिए CMA CA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको प्रैक्टिशनर लोग को एथिकल रहने का टिप्स देता है। नंबर 1 टिप्स,
क्या आप एथिकल कहलाएंगे अगर आप आपका इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड एक्शंस है? आप एथिकल है, आपका एथिकल स्टैंडर्ड्स है कि आप कोई भी चीज़ काम करने से पहले, मतलब देखिए आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आप कॉस्ट ऑडिट करेंगे, आप ऑडिट करेंगे तो आप रिपोर्ट्स देंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। तो कोई भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले, कोई भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले बोल रहा है कि आप वो ऑडिट करने से पहले अपने क्लाइंट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन डील कर लीजिए कि आप क्या काम करेंगे, वो क्या उम्मीद क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन उसका आपसे, वही वो बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट एथिकल कब होता है, देखो ये वाला ऐसे लिखो, ये वाला पॉइंट को ऐसे लिखो, एक सेकंड इजी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट्स को इजी कर देता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट्स को, while preparing cost or financial report, while preparing cost or financial report, ये लिखा while preparing cost or financial report, फिर यहाँ से disclose all material fact known to such member in order not to make such cost financial report or statement misleading, acquire sufficient information। बस इस लाइन का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑडिटर, तुम ऑडिट कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, तो मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है कि तुम कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, चाहे स्टेटमेंट बनाते हो, तुमको उस वक्त अपने सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना है। मटेरियल फैक्ट्स मतलब हर तरह का मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, सारा फैक्ट्स को। फिर नेक्स्ट बोलता है कि कॉस्ट ऑडिटर ध्यान रखना कि तुम क्लाइंट का कोई भी बात को डिस्क्लोज ना करे, ठीक है, डिस्क्लोज ना करे अनलेस एक्शन इन द कोर्स ऑफ इज और ड्यूटी। बोलने का तो अगर ड्यूटी ना हो तो कोई भी तरह का तुम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, ठीक है। कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टुवर्ड्स अदर मेंबर विद कर्टसी एंड गुड फेथ, ये वाला। नॉट टू अटेम्प्ट टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर मेंबर, मतलब तुम कुछ घूस वूस लेके एडवांटेज ना लो अपने पोजीशन का, ठीक है, कोई गलत काम मत करो। मैलिशियसली मतलब गलत इंटेंशन पे कोई काम मत करो जो तुम्हारा इमेज पब्लिकली रिफ्लेक्ट करे। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंस ऑन मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई। मैंने कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट किए, आप प्लीज़ उसको 7 पॉइंट्स करके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ मैंने आपको पढ़ाया है, आप प्लीज़ उसी वीडियो से पढ़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब वाले लोगों को जिसको नहीं मिला है वो वीडियो मैं इस लिंक में डाल दूंगा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा अच्छा से बताने में। मैं बस थोड़ा सा इसमें ग्रूमिंग कर दे रहा हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और टाइम बिना वेस्ट किए पढ़े। अच्छा, यहाँ पे मैंने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स कर दिया है अलग से, वेरी इंपॉर्टेंट करके। देखिए बिजनेस में एथिक्स रहने से बिजनेस में गलत काम नहीं होता, मेल प्रैक्टिस गलत चीज़ नहीं होता, बंद रहता है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है धंधा का। कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्टेड रहता है। वो जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी को मैंने जॉट डाउन कर दिया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में। कोई भी 7 पॉइंट्स आपको जो ठीक लगे आप प्लीज़ वो पढ़ लेना। और ये एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स है, मैंने यहाँ उसको जॉट डाउन कर दिया ताकि आप रहे और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैं इसके नीचे 37 मिनट्स का वीडियो लिंक डाल दे रहा हूँ। जो बच्चे को डाउट था कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, मैंने उसमें अच्छी तरह से बताया है, आपको वो बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में। एंड येस आप सक्सीड करोगे,
ठीक है। ये छोटा सा हेल्प मैं जो करता हूँ ना, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता मैराथन में 2-3 घंटा बैठ के, बिकॉज आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना है, मैराथन आपको हेल्प नहीं करेगा, मैराथन आपको कंसेप्ट में हेल्प करेगा। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि अभी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप स्मार्टर वे में कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लिए और लास्ट का जो मैंने 37 मिनट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वो देख लिए ना, ट्रस्ट में आपका 14 मार्क्स कन्फर्म है। आप मेरे को इग्नोर कर सकते हो बट मेरे से नफरत नहीं कर सकते, बिकॉज मैं उस लेवल का हेल्प करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट के बिना ना मैं पहले कुछ था ना मैं आज कुछ हूँ। थैंक यू सो मच।